है कि दो नदी पार करके हम लोग दरभंगा जिला उस मेहनत से पिताजी के तप और त्याग से उनके पूर्ण प्रताप से आज हम तीनों भाई देश जाते थे। बोरा समझते हैं ना, वो लेके जाते थे और हाँ दीवार पर हम लोग खली से लिखते थे। प्राइवेट स्कूल था, हम लोग दूसरे जिला दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे। तो सुदूर गांव में हम लोग पैदा लिए, सहरबनी मेरा गांव है और हम 3 भाई थे। हमारे पिताजी की सपना थी कि हम तीनों बेटे को अच्छी तालीम दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा किनको मानते थे सर तीनों में? हमारे तीनों भाई को कई बार आरोप लगता है सर कि एकदम लोजपा अपने परिवार को ही केवल देखती है, कार्यकर्ता हूँ। ये आरोप लगाने वाले लोग खुद आरोपित होंगे। बिहार में अब एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में बड़ी तिकड़म है, उपेंद्र कुशवाहा उधर जा, छोटी-छोटी पार्टियों को भाजपा मिला रही, कैसे देखते हैं? छोटी-छोटी पार्टी को हम मिला रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भाजपा के झूठ सर, जहाँ तक बोलने की बात हुआ, राजनीति में बहुत झूठ बोलना पड़ता है और तिकड़म करना पड़ता है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो झूठ नहीं बोलता, और लोग झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं। आरजेडी अड़ी हुई सर, नीतीश को प्रधानमंत्री बना देना। कहता हूँ कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता कि मैं बाएं जाऊँ दाएं जाऊँ, गाड़ी आती है उसको चिप देती है। वही हाल है इन लोगों का। कभी लोग यूपीए गठबंधन की बात करते हैं, कभी लोग एनडीए गठबंधन की। जिस व्यक्ति का एक भी मेंबर लोकसभा में नहीं होती, किसी को प्रधानमंत्री बनाता है, आप समझिए क्या आरजेडी के को लोकसभा सदस्य है बिहार नहीं है, तो फिर कैसे बात करते हैं? विधायक बनाएगा प्रधानमंत्री? अरे विधायक मुख्यमंत्री बनाएगा, नीतीश जी को बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री बनाएगा लोकसभा सदस्य है, कोई दिमाग से निकाल दी। आप लोग गलतफहमी बार-बार दिल्ली चल जाते हैं, बैठक दिल्ली देश की राजधानी है, सब लोग दिल्ली जाता है। कभी उत्तर प्रदेश के नेताओं को एक कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी का बात आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? विपक्षी एकता तो नीतीश जी 8 महीना से कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता मिलने की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बगल में है मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। इनसे कुछ सवाल रहेगा जुड़ा हुआ। आज तो पिताजी का पुण्यतिथि था, उसको लेकर एक कार्यक्रम रखे थे छोटा सा, तो उसी के दौरान कुछ सवाल जवाब। पिताजी से जुड़ी हुई यादें कुछ सुनाइए। देखिए, हमारे पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और कबीर पंथ के वो बहुत बड़े संत थे। पढ़े लिखे कम थे, सिर्फ दस्तखत करना जानते थे, लेकिन कबीर पंथ के बहुत बड़े संत थे। और उनके दिमाग में ये बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वाणी उनके दिमाग में था कि बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षित करो। तो सुदूर गांव में हम लोग पैदा लिए, सहरबनी मेरा गांव है और हम 3 भाई थे। हमारे पिताजी की सपना थी कि हम तीनों बेटे को अच्छी तालीम दें, अच्छे ढंग से पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन उस समय में हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। प्राइवेट स्कूल था, जो हमारे बगल में हमारे ग्रामीण बैठे हुए हैं खुदा जी, प्राइवेट स्कूल था। हम लोग दूसरे जिला दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे, 2 नदी पार करके। ये बात सही है कि 2 नदी पार करके हम लोग दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे और बोरा लेके जाते थे। बोरा समझते हैं ना, चट्टी, बोरा, वो लेके जाते थे और धान गेहूं बनाते। हाँ, दीवार पर हम लोग खली से लिखते थे। उस मेहनत से, पिताजी के तप और त्याग से, उनके पूर्ण प्रताप से आज हम तीनों भाई देश का जो सबसे सर्वोच्च लोकतंत्र का जो मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, उसके हम लोग सदस्य बने, भारत सरकार के मंत्री। अच्छा, सबसे ज़्यादा किनको मानते थे सर तीनों में? हमारे तीनों भाई को मानते थे पिताजी। वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोले थे, झूठ बोलते भी नहीं थे। वो संत थे, झूठ बोलते नहीं थे और न तो किसी का अहित करते थे। वो सादा जीवन उनका था, खाना इनका उनका बिल्कुल सादा था, समझे न। इसलिए वो लोग मैंने, आप ये भी कह सकते हैं कि ईश्वरीय देन था उन लोगों में कि सुदूर गांव में एक साधारण किसान घर में पैदा लेके और देश के मानचित्र पर एक परिवार से 3 बेटा, भारत सरकार में 2 बेटा भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हो और 3 बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और हमारे परिवार में, शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग हैं। ये गिनीज बुक में भी नाम लिखाने लायक बात है। 3 भाई हम और 2 भाई का 2 बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 लोकसभा के सदस्य हुए। एक सुदूर सा गांव, एक टोला है हम लोग का, सहरबनी एक टोला है, उसको बेलाही टोला कहा जाता है। जहाँ मेरा घर है उसका नाम है बेलाही टोला। और उस बेलाही टोला से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना, ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए कई बार आरोप लगता है सर कि एकदम लोजपा अपने परिवार को ही केवल देखती है, कार्यकर्ताओं। ये आरोप लगाने वाले लोग खुद आरोपित होंगे। परिवारवाद आप उसको कह सकते हैं कि यदि रामविलास पासवान जी जमींदार के बेटा होते या खुद जमींदार होते और अपने भाई और भतीजे को यदि आगे बढ़ा देते तो परिवार होता। हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई पिछले दरवाजे से जाने वाले नहीं हैं। हमारे परिवार में जो 5 लोकसभा के सदस्य हुए, 5 लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसलिए अब इसको मेरिट को यदि आप परिवारवाद कहिएगा तो आपकी मूर्खता है। मेरिट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर हो जाएगा, कोई इंजीनियरिंग हो जाएगा तो कहिएगा परिवारवाद है, नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवारवाद ये होता है
जो व्यक्ति खुद सक्षम हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और अपने बेटे को पिछले दरवाजे से डेवलप कर दे, आगे बढ़ा दे, उसको परिवारवाद कहिएगा। अच्छा सर, झूठ सच जहाँ तक बोलने की बात हुआ, राजनीति में बहुत झूठ बोलना पड़ता है और तिक्रम करना पड़ता है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो झूठ नहीं बोलता, और लोग झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझको पता नहीं है, लेकिन मैं आज तक झूठ नहीं बोला हूँ, राजनीति में भी नहीं और ऐसे भी नहीं। हमारे पास जो लोग आते हैं, संभव होता तो मैं उसका काम कर देता हूँ, नहीं संभव होता तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई हमसे पार्टी लगेगा। नीतीश जी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है सर, विपक्षी एकता करने के लिए जा रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश के नेताओं को एक कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी का बात आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? विपक्षी एकता तो नीतीश जी 8 महीना से कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता मिलने की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। विपक्ष कभी एकजुट नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के साथ में अपनी अपनी अलग अलग मजबूरी है। उस मजबूरी के तहत ममता बनर्जी की मजबूरी है कि कांग्रेस और सीपीएम के साथ उसकी लड़ाई है। चुनाव जब होता है तो वोट का बंटवारा होता है। केजरीवाल जी का है, कांग्रेस के साथ है। आप साउथ में चले जाइए तो उसका एक अलग सब कुछ है। इसलिए मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है और जनता को लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, अभी देश में सर्वमान्य नेता के रूप में प्रधानमंत्री परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, और देश ही नहीं विदेशों में भी है। आप देखिएगा कि 1 महीना पहले जो पूरे वर्ल्ड का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे लीडर माने गए हैं। 1 नंबर में उनकी पहचान हुई है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, तो एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से जीत भी होगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। और देश में 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चलिए। और बिहार में बहुत तिकड़म है सर। बिहार में एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में बड़ी तिकड़म है। उपेंद्र कुशवाहा उधर जा रहे, छोटी छोटी पार्टियों को भाजपा मिला रही, कैसे देखते हैं इसको? छोटी छोटी पार्टी कहाँ मिला रहे? उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भाजपा के अंग थे, पहले एनडीए में थे ना जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री भी थे। कुछ गलतफहमी हुई तो चले गए थे, फिर देर सवेर अपने घर में आ गए। सहनी मांझी जी भी, अब सहनी मांझी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो देखिए। फिर मैं कहता हूँ कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएं जाऊँ या दाएं नहीं जाऊँ। गाड़ी आती है उसको चिप देती है। वही हाल है इन लोगों का। कभी ये लोग यूपीए गठबंधन की बात करते हैं, कभी ये लोग एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। आज भी मांझी जी बोले हैं कि देश में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब मांझी जी को डिसीजन लेना है, यूपीए गठबंधन में रहेंगे या एनडीए गठबंधन में रहेंगे। उसी तरह से सहनी जी का भी है, मुकेश सहनी जी का भी अच्छे आदमी है, लेकिन अब डिसीजन क्या लेंगे ये तो आप उनसे पूछिए। ये तो समय की बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। इसलिए आप समय का इंतजार करिए। पर आरजेडी अड़ी हुई है सर, नीतीश को प्रधानमंत्री बना ही देना। अरे 540 लोकसभा का सदस्य है, 540 में 271 जिसके पास में बहुमत होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। संख्याकन खेल है। बहुत से लोग बिहार में है कि कोई एमएलए नहीं है, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, क्या मुख्यमंत्री हो जाएगा? आप ही बोलिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की पहचान होती है। स्टेट का मुख्यमंत्री वही होगा जो हाउस में उसके सदस्यों की संख्या बहुमत में हो। लोकसभा में वही देश का प्रधानमंत्री होगा जिनको हाउस में बहुमत हो। 271 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके समर्थन में हो, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अब बिहार एक छोटा सा स्टेट है, 40 यहाँ लोकसभा का सदस्य हैं। अब जिस व्यक्ति का एक भी मेंबर लोकसभा में नहीं हो, यदि किसी को प्रधानमंत्री बनाता है तो आप समझिए क्या है। आरजेडी के एको लोकसभा सदस्य है बिहार से? नहीं है। तो फिर आप कैसे बात करते हैं? विधायक ज़्यादा है सर। तो विधायक बनावेगा प्रधानमंत्री? अरे विधायक तो मुख्यमंत्री ने बनावेगा, तो नीतीश जी को बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री बनावेगा लोकसभा का सदस्य न है। मतलब कोई वैकेंसी नहीं है नीतीश जी के साथ? कुछ नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। चलिए, तो ये बात गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए जी। आप लोग गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग को गलतफहमी नहीं, बार बार दिल्ली चल जाते हैं बैठक। दिल्ली देश की राजधानी है, सब लोग दिल्ली जाता है। पूरे देश का
सब कुछ, सब लोगों का सब काम धंधा दिल्ली में, इलाज भी होता है दिल्ली में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी दिल्ली में होता है। देश की राजधानी दिल्ली है तो लोग कहाँ जाएगा, ठीक न? फिर भी एगो बिहार के बेटा है, प्रधानमंत्री बने तो आप लोग बधाई दीजिए। जब बनेंगे तो देखा जाएगा। चलिए, आप देख रहे थे झकास भारत। बाकी मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी मोदी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से सवाल जवाब कर रहे थे। बाकी धन्यवाद।